एक समय सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सदा निरोगी रहना है तो करें रवि प्रदोष व्रत, जानें कैसे करें पूजन अर्चन। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, अतः स्वास्थ्य में सुधार होकर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। व्रत की पूजन सामग्री: एक जल से भरा हुआ कलश, एक थाली आरती के लिए, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। पूजन कैसे करें? रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि कर शिव जी का पूजन करना चाहिए।
प्रदोष वालों को इस पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष की पूजा का समय 4:30 से शाम 7 बजे के बीच उत्तम रहता है अतः इस समय पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात आठों दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदिकेश्वर की प्रार्थना करें। इस दिन प्रदोष व्रतार्थी को नमक रहित भोजन करना चाहिए। यद्यपि प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है परंतु विशेष कामना के लिए बार संयोग युक्त प्रदोष का भी बड़ा महत्व है। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हल होती हैं तथा मनुष्य निरोगी हो जाता है। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा ना यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है, इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झटपटा कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गया।
श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के। अंग कौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागांबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करात सदा शत्रु अनिच्छयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाय पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हि जुआरी। तुरत शटाडन आप पठायु लव निवेश महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा शेष तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपि भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दान निमह सब तुम सब को ही नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भये बियाला। कीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। शेष कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखिहु जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छे बर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सताबे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं यह अवसर मोहि आन उबारे। ले त्रिशूल शत्रुअन को मारे संकट से मोहि आन उबारे। मातु पिता भ्राता सबको ही संकट में पूछत ना कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए अरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जांचे सो फल पावही। स्तुति के विधि करहु तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते है शंभु सहाई। दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित ही होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशाबे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 चार। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसाजन गणनाशन, वृष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, प्रभु जन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा। ओ स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, पार्वती सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। स्वामी शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहत है, गलमुंडल माला। स्वामी गलमुंडल माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला।
ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भगवान शिव शंकर माँ पार्वती की जय।